नमस्कार साथियों। हमारे देश के अंदर ना एक विवाद हमेशा चलता रहा है। ये कुछ नया नहीं है, काफी दिनों से या ये कहूँ कि शुरुआत से ये चीज को हम देखते आ रहे हैं कि एक वर्ग है जो हमेशा मनुवाद के पक्ष में रहता है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमेशा अम्बेडकरवाद के पक्ष में रहता है। तो ये जो मनुवाद की सोच वाले लोग हैं, जिनको मतलब बहुत थोड़े से लोग हैं, ये क्या ऐसी वजह है कि ये लोग मनुवाद चाहते हैं? क्या ऐसे कारण है कि ये मनुशास्त्र के पीछे लगे हैं? आजकल तो खुलकर भी बहुत सारे पाखंडी बाबा भी मार्केट में आ गए हैं, जो एकदम खुलकर ये कह रहे हैं कि भाई जो देश चलेगा वो संविधान से नहीं चलेगा, वो मनु के विधान से चलेगा, मनुशास्त्र से चलेगा। और ये जो लोग हैं, जितने भी ये लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि देश संविधान से नहीं चलेगा, मनुशास्त्र से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, ये लोग पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी के। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि उस कम्युनिटी में सभी लोग एक से नहीं है। ये कुछ मानसिक विकृत लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, जो इस चीज को लेकर बैठे हैं कि भाई ये देश संविधान से ना चलाकर मनुस्मृति से चला जाए। और इसके लिए टाइम टाइम पर ये पाखंडी जो है नए नए ड्रामे करते हैं, नए नए बयान देते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो सरकार है हमारे देश के अंदर, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये भावना है, कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तभी संविधान के होते हुए, इस देश में कानून के होते हुए, कोई भी पाखंडी आता है, एक संतरे रंग का कपड़ा पहनता है और उसके जो मन में आता है वो उल्टा सीधा संविधान के खिलाफ भी बोलता है। वो उल्टा सीधा संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ भी बोलता है। वो संविधान के अनुसार मिले राइट्स, रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी बोलता है। और जिस बड़े तबके को SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिस SC ST OBC की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस देश की 85% जनता है, उनको भी वो लोग खुलेआम लताड़ते हैं, गालियां देते हैं और दुर्व्यवहार भी करते हैं जहां उनका मौका मिलता है, जहां उनके बस की होता है। हर जगह नहीं कर पाते, गरीब कुचला दबका तबका जहां पर है उनके साथ वो दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो मेरा आज का जो मकसद है आप लोगों के सामने आने का वो ये है कि आखिर ऐसा क्या है मनुशास्त्र में, मनुस्मृति में, और ऐसा क्या है अम्बेडकर वाद में या कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकरवाद है, इसके अलावा कुछ अम्बेडकरवाद नहीं है। जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। और ये बात सही भी है। लेकिन वो जो एक बीमार लोगों का तबका है, जो मानसिक बीमार है, जो ये चाहते हैं कि देश मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए, तो इसके बीच में इतना बड़ा कारण क्या है कि वो लोग पागल हुए पड़े हैं? मनुस्मृति के हिसाब से ही देश चलना चाहिए, वो ऐसा क्यों चाहते हैं? तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग एक तरफ बात करेंगे मनुस्मृति की, एक तरफ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि मनुवाद की और अम्बेडकरवाद की। तो दोस्तों पूरा देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आज आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बताने वाला हूं कि मनुस्मृति को चाहने वालों के जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, या जो पहले उन्होंने देखा करा, वो आज उस चीज को क्यों चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है मनुस्मृति के अंदर कि ये चंद मानसिक बीमार लोग उसको हर हाल में चाहते हैं, कैसे भी हो बस मनुस्मृति लागू हो जाए। और दूसरी तरफ है देश का संविधान। वो संविधान हमको क्या क्या देता है, क्या क्या अधिकार औरतों को देता है, क्या क्या अधिकार बच्चों को देता है, क्या अधिकार वो मजदूरों को देता है, क्या अधिकार वो किसी भी कंपनी में काम करने वाले अच्छे वर्कर को देता है, क्या अधिकार वो इस देश में रहने वाले आदिवासियों को देता है, क्या अधिकार वो अनुसूचित जातियों और OBC वर्ग को देता है। बहुत अच्छा पहलू है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं काफी दिन से चाह रहा था इस पे वीडियो बनाऊं, तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आप सारी बातों को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने देश के संविधान से, जिसकी एक कॉपी आज मेरे पास है। इसको लेकर बैठा हूं मैं ताकि इसमें से पढ़कर चीजें आपको बता सकूं, कुछ इधर उधर की ना हो बातें। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट है जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, वो फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक वो चीज है जो अधिकार है इस देश में रहने वाले लोगों के लिए। ये अधिकार क्या दिए गए? तो दोस्त एक आता है आर्टिकल 14, जिसमें आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ,
यानी कि कानून जो है वो इक्वल रहेगा सबके लिए। ये नहीं कि इसके लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग कानून है। किसी ने ये करा है तो वो कानून के दायरे में नहीं आता है, या किसी ने वो करा तो वो कानून के दायरे में आता है। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका फर्स्ट सेक्शन कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि किसी भी इंसान के खिलाफ उसके धर्म, उसके कलर, उसकी जात, वो मर्द है, औरत है, कुछ और, इसके लिए उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। यानी कि उसका उत्पीड़न किसी भी जाति, रंग, भेद, धर्म या उसके औरत, स्त्री या कोई और लिंग होने पर उसके साथ हम उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये कहता है आर्टिकल 15 का फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड टू। ठीक है, इसमें क्या है कि सेम चीज है अभी जो मैंने बताया कि भाई किसी से भी हम किसी की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भी ऐसी चीज हो उस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसको। तो ये राइट कौन देता है हमें? ये देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड। मतलब इसमें यह कि सभी इंसान जो हमारे देश के अंदर रहते हैं उन सभी को इक्वली सारे रेस्टोरेंट्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स और टैंक्स, कुएं, जो बाथिंग घाट है, वो सड़कें, कोई भी पब्लिक स्थान वहां पर जाने की अनुमति बराबर है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं कि भाई ये वहां से जा सकता है, ये वहां से नहीं जा सकता है, ऐसा करा जा सकता है, ऐसा नहीं करा जा सकता है। जबकि अगर मैं मनुस्मृति पर आ जाऊं तो मनुस्मृति के अंदर इस तरह का भेदभाव बिल्कुल खुला देखने को मिलता है। कहते कि ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभ का सूचक हो, क्षत्रिय का नाम शक्ति का, वैश्य का नाम धन का, किंतु शूद्र का नाम घृणित वस्तु का सूचक हो। ये मनुस्मृति हमारी दूसरे अध्याय में वाला पॉइंट हमको मिल जाता है 31 पर। तो दोस्तों पहली शुरुआत यहाँ से हो जाती है कि सिर्फ नाम रखने में भी, अगर आज मेरा नाम रवि है तो ये नाम सूर्य का पर्यायवाची है, और अगर मैं शूद्र हूं तो मैं ये नाम नहीं रख सकता, ये नाम रखने का मेरा अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार मेरा नाम किसी भी घृणित वस्तु के सूचक होना चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज नहीं कहता है। खैर आगे आते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कहता है, जो देता है हमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। अब इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है कि हमें टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की और अपने भाव को व्यक्त करने की आज़ादी है। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हम बिना हथियारों के पीसफुली कहीं पर भी इकट्ठे होकर अपनी बात को रख सकते हैं, या धरना प्रदर्शन टाइप का हम कुछ कर सकते हैं। तो फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, हम अपने यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, इसका अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान में देता है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश के अंदर कोई भी भारत का रहने वाला फ्रीली घूम सकता है, आजादी से घूम सकता है बिना किसी रोक टोक के। टू सेट द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकता है, उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं अपनी काबिलियत के अनुसार या अपनी चॉइस के अनुसार। लेकिन यहाँ पर अब देखो, जो मनुस्मृति है वो हमें क्या कहती है? मनुस्मृति कह रही है कि जो शूद्र शिष्य को शिक्षा देता है और जिसका शिक्षक शूद्र है वह श्राद्ध में आमंत्रित किए जाने के अयोग्य हो जाएगा। मतलब कोई भी टीचर
शूद्रों को नहीं पढ़ा सकता, SC ST OBC को नहीं पढ़ाएगा, अगर पढ़ाएगा तो उसको फिर दूसरे ब्राह्मणों के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में कहती है मनुस्मृति कि शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य है, उच्च वर्णों को शूद्र को शिक्षा या परामर्श नहीं देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को विधि विधानों का ज्ञान हो, इसलिए उसे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, और उल्लंघन करता नरक में जाते हैं। मनु का चौथा अध्याय 78 से 81 तक ही है। तो दोस्तों ये फर्क है। अब लड़ाई कहां पर शुरू हो रही है? लड़ाई यहां पर शुरू होती है कि जो जिन मानसिक बीमारों की मैंने पहले बात करी, जो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं देश के अंदर, जो चाहते हैं कि देश मनु विधान से चले, तो उस मनु विधान के अकॉर्डिंग सिर्फ वो इतने से जो लोग हैं वो ही पढ़ने का अधिकार रखेंगे, वही पढ़ाने का अधिकार रखेंगे। और उस पढ़ने पढ़ाने में इस देश के जो 85% लोग हैं, जो SC ST OBC हैं, वो कहीं नहीं आते। इस विधान के अनुसार उनकी गिनती ना पढ़ने में आती है ना पढ़ाने में आती है, यानी कि उनको बिल्कुल शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आज जब लोग शिक्षित हुए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू करा, तो उन्होंने इन धर्मशास्त्रों को भी पढ़ना शुरू करा, क्योंकि इन धर्मशास्त्रों को पढ़ना ही सबसे बड़ा गुनाह था अछूतों के लिए। क्योंकि वास्तव में डर ये था कि जिस दिन वो इनको पढ़ लेंगे तो उनको हकीकत समझ में आ जाएगी, और हकीकत सामने आते ही वो फिर हमारा विरोध करेंगे, जो आज हो रहा है। और वही डर उनको खा रहा है, क्योंकि अपनी स्वयं घोषित जो सर्वोच्चता थी, अब वो खोती दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति बैठकर पढ़कर मुकाबला कर सकता है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें चौथे अध्याय के 99वें श्लोक के अनुसार उसे शूद्रों की उपस्थिति में कभी भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि वेदों को कहा जाता है कि भाई ये बहुत बड़े ग्रंथ है, इनको तो सिर्फ ज्ञानी लोग ही पढ़ेंगे, तो वेद को शूद्रों के लिए नहीं पढ़ा जाना था। मनुस्मृति कहते हैं कि जिस देश में ब्राह्मण नहीं होंगे, वहां जहां वो सुखी नहीं होंगे, वह देश नष्ट हो जाएगा। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि उस समय अमेरिका में कितने ब्राह्मण थे, जापान में कितने ब्राह्मण थे, चीन में, मंगोलिया में, इंग्लैंड में, पेरिस में कितने ब्राह्मण थे? इन देशों में नष्ट हुए। ये आज हमसे बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा संपन्न है। हमारे देश में जरूर थे। इसका मतलब तो यह है कि इस तरह के जो ग्रंथ लाए गए, जब एक बड़े तबके को गुलाम बना दिया गया, तो क्योंकि जो कहते हैं ना कला या विद्या, वो दबा दी गई, और खुद को अपने आप को सर्वोच्च मान लेंगे, भाई हम सबसे बड़े खलीफा हैं, हमारे ज्ञान का आगे कोई कुछ नहीं। ज्ञान ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्ञान है, ये धर्म ग्रंथ है, जिनको वो धर्म ग्रंथ मानते हैं। हालांकि इसमें ऐसे धर्म ग्रंथ वाले कोई चीज तो मुझे अभी तक मिल नहीं रही है। कमाल की बात है, वो लोग कैसे होंगे जिनकी सोच, कैसी सोच होगी कि वो इस चीज को विधान मानकर लोगों पर लागू कर रहे थे। क्या स्थिति रहेगी, और जो लोग सह रहे थे उनकी क्या स्थिति रहेगी। खैर, हम बात कर रहे थे इनकी, तो वो कह रहे हैं कि वो देश नष्ट हो जाएगा जहां पर, जिस देश में ब्राह्मण नहीं होंगे, वो जहां सुखी नहीं होंगे। तो भाई देश हमारा, पहले तो जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय अगर ये कह रहे हैं कि वो देश, यानी कि ना देश के नाम पर सिर्फ इतना पता था कि ये पूरी दुनिया है जिस भारत में रह रहे थे, क्योंकि भारत छोटे छोटे देशों में विभाजित था। ये बात सच है। आजादी के टाइम पर भी 600 से ज्यादा रियासतों में विभाजित था। अगर अखंड भारत की, हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, वो अखंड भारत अगर कभी रहा है तो वो मौर्य डायनेस्टी के बाद पहले रहा है। मौर्य डायनेस्टी तक सम्राट अशोक, उसके वंशज क्या कहते हैं, भारत हमारा एकजुट रहा है, अखंड भारत रहा है। उसके बाद अखंड भारत नहीं रहा, टूटना शुरू हो गया। तो हमारे शायद महाराज मनु महाराज उसी दुनिया की बात कर रहे हैं जब वो देश छोटे छोटे देश थे, क्योंकि उनको उन्हीं देशों का पता रहा होगा। इनको नहीं पता था कि बाहर भी देश है जहाँ पर इस तरह की जो बेकार की बातें, शूद्र वैश्य फलाना ढिमका, ये सब नहीं चलता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से लिखा, और आज लोग उसी को चाहते हैं कि भाई उसको दोबारा से अप्लाई कर दिया जाए। तो इस सपने में जी रहे, इसलिए उनको लगता है कि मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कानून में आप सबके लिए कानून की नजर में आप सब उसके लिए बराबर हैं। अगर आपने एक अपराध किया है तो उस अपराध की सजा आपको बराबर मिलेगी। अब जरा हम मनु साहब की सुन लेते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि जो शूद्र
द्विज पुरुष को, द्विज मतलब ब्राह्मण नाम है, जो शूद्र द्विज पुरुष को घोर अपशब्दों से अपमानित करता है उसकी जीभ काट दी जाए, क्योंकि वह नीच कुल का है। यानी कि अगर वो नीच कुल का है और वो किसी ब्राह्मण को गलत शब्द कह रहा है तो उसकी जीभ काट ली जाए। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि गलत शब्द कहे जाए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए किसी को भी, लेकिन कभी की सिचुएशन बन गई, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, तो जीभ काटने की सजा के लिए स्पेशली नीचे लिखा गया क्योंकि वह नीच कुल का है, इसलिए उसकी सीधी जीभ काट ली जाए, ये बताते हैं हमारे मनुशास्त्र। दूसरा, यदि वह द्विजों के नाम और जाति का अनादर पूर्वक उल्लेख करे तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी लोहे की कील ठोक दी जाए। 1 उंगल यानी कि 10 उंगल लंबी लोहे की कील ठोक दी जाए उसके मुंह में। जैसे कि इस समय मैं बैठकर बात कर रहा हूं, मैं इन चीजों को बता रहा हूं, तो निश्चित ही भैया द्विजों के नाम पर अनादर है, क्योंकि मैं उनके सच बता रहा हूं इस समय। सॉरी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, मनु जी के 8वें अध्याय के अकॉर्डिंग, तो मेरे गले में 10 उंगल लंबी कील ठोक देनी चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर ऐसा काम दूसरे ने करा है तो उसको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। यदि कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देने का दुस्साहस करे तो राजा को उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा रहा है कि हमें जो राइट्स हैं वो एजुकेशन के राइट्स हैं, हमें कहीं भी आने जाने के राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फॉर्म ऑफ एक्शन, मतलब सारे फ्रीडम्स हैं तमीज में रहकर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि धर्म का उपदेश दे नहीं दे सकते। अब धर्म का उपदेश इंसान कब देगा? जब वो पढ़ेगा, जब उसको ज्ञान होगा तभी तो देगा। यानी कि पढ़ने के लिए पहले ही मना किया था। अब अगर कोई चोरी छुपे पढ़ ले, उसको धर्म की नॉलेज हो जाए क्या लिखा है, उसको उपदेश दे, और उसमें सीधा लिखा उपदेश देने का दुस्साहस करे तो राजा को उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। 8वां अध्याय मनु साहब का। तो भाई ये है मनु का विधान, जिसको वो लोग चाहते हैं, जिसको वो पूजते हैं, जिसको वो देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान ये चीज होने नहीं देता। संविधान कहता है कि भाई तूने मारा है तो तुझे भी सजा मिलेगी, इसने मारा तो तुझे भी मिलेगी। क्रॉस केस बनता है ना, जब थाने में जाते हैं हम लोग, देखा ना, झगड़ा होता है तो क्रॉस केस बनता है। वहां जाति देखकर केस नहीं बनता, वहां इसने मारा, चलो भाई दोनों अंदर चलो। वो चीज अब इन लोगों को खटकती है, उस चीज से इनको परेशानी है। केस में क्रॉस केस नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जाति देखो, जाति के हिसाब से बताओ। आगे अब शूद्रों के लिए क्या है? वैसे जो मैं शूद्र शूद्र बार बार कह रहा हूं, मनुस्मृति के अनुसार शूद्र में 4 वर्ण इनके हिसाब से है सिर्फ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण आप जानते हैं, आजकल उनमें से कुछ लोग ज्यादा चिल्लम चित्ती मचा रहे हैं। क्षत्रिय जो राजपूत और ठाकुर समुदाय है वो क्षत्रिय होगा। वैश्य जो बनिए में आते हैं, अग्रवाल, गुप्ता, गर्ग, इस तरह के लोग, वो बनिए हो गए। बाकी जो बचे हैं वो शूद्र है। तो भाई मेरे जो स्पेशली ओबीसी जाट समुदाय है, गुर्जर समुदाय है और यादव समुदाय है, ये वो समुदाय है देश में जो इस समय सक्षम है। तो टाइम के रहते हुए दिमाग में ये आ गया कि भाई हम क्षत्रिय हैं, कुछ को लगा कि हम ब्राह्मण हैं, कुछ को ये है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही एक तो वो जिस टाइम अखिलेश यादव गद्दी से उतरे, वहां पर जो करा उन्होंने, उसने एग्जाम्पल दिया। अभी एक यादव बेचारा कथावाचक बनकर गया था, तो उसमें साथ में जो हुआ उससे एग्जाम्पल मिला। बाकी आरक्षण के खिलाफ खुलकर ये बाबा बोल ही रहे हैं। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जो शूद्र वाला पार्ट है उसमें सारे SC ST OBC, इस देश के लगभग 85% पॉपुलेशन सारे शूद्रों में आते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी शूद्र के पास अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। धनवान शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए हानिकारक है। समझ रहे हो उस बात को? ये मनुस्मृति की जो लाइनें हैं, जो वो लोग पकड़कर बैठे, जिनको मैं मानसिक बीमार कह रहा था शुरू में, इसके अनुसार धनवान शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए हानिकारक है। एक ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति पर अधिकार कर सकता है। तो दोस्तों, मनुस्मृति क्यों नहीं मांगेंगे ये लोग? इसीलिए मनुस्मृति मांग रहे हैं ना, कि भाई जो पढ़े लिख लिए, जो आज हमसे सवाल कर रहे हैं, जो आज हमें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, अब मैं बैठकर धर्म की किताब पर प्रवचन दे रहा हूं, तो ये कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि इनके अनुसार तो धर्म पर बोलने वाले सिर्फ यही लोग थे।
धर्म का ज्ञान सिर्फ इन्हीं को था, आज उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए इनको संविधान चुभता है, इसलिए इनको डॉक्टर अंबेडकर चुभते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को गाली देने का कोई रीजन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत है जिनको पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े सम्मान के साथ, एक बहुत बड़े ओहदे के साथ देखा जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटीज में उनको स्पेशल उनके बारे में बताया जाता है, उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कहा गया है कि आज तक उनके जैसा स्टूडेंट वहां पर देखा नहीं गया। बहुत होनहार छात्रों में से उनका नाम आज भी आता है। तो इस देश में ऐसी क्या बीमारी है? इस देश में बीमारी है ये मनुस्मृति, क्योंकि इसमें जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग चलना तो बहुत दूर की बात, बिल्कुल उसके अपोजिट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लोग इसको मानते हैं, जो कहते हैं कि भाई मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, तो मेरे भाई सबसे पहले तो अपने घरों में अगर आप मनुस्मृति लागू करेंगे तो जो आपके घर में आपकी बेटी है, जो आपकी बहू है, माफी चाहता हूं मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मनुस्मृति की बात है तो मैं वो आपको बता दूं कि बेटी और बहू जो घर में रह रही है ना, उनको जो आप खुलकर आज पढ़ा रहे हैं, वो कहीं पर भी जा सकती हैं, कहीं पर भी उड़ सकती हैं, उनको संविधान ने पर दिए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले बेटियों को और बहुओं को ना, जब वो पूजा करती हैं तो अपने उस पूजा के स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति रखकर एक पूजा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति क्यों ना हो। क्योंकि जो अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं आप लोगों को, अगर आपको आज वापस मनुस्मृति के हिसाब से रख दिया जाए तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। इस देश की सभी बेटियों की, सभी बहुओं की, सभी माओं की। मनुस्मृति में वो बकवास लिखी है स्त्रियों के लिए कि वो मैं वीडियो पर कहना नहीं चाहूंगा। इसलिए लाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इनके कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए भाई, स्त्रियों के लिए सम्मान की बात उसमें बहुत मुश्किल ढूंढने से मिलेगी। यहाँ के बहुत बड़े ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास ने लिखा है, उसने भी लिखा है ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये सिर्फ एक छोटा सा फेमस चौपाई है जो मैंने बता दी, ढेरों है, भरी पड़ी है रामचरितमानस में ऐसी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप इन लोगों के, इन पागलों के चक्कर में अगर आप अगर कह रहे हैं कि भी हाँ मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, तो एक बार मनुस्मृति को सही से पढ़िए, समझिए कि क्या कहती है मनुस्मृति, और फिर उसको अपने घर पर सोचिए कि अगर मेरे घर पर मनुस्मृति लागू हो गई तो मेरे घर का हाल क्या होगा। वो कोई भी बिरादरी से ही भाई, कोई भी जात से ही, इस बात को निकाल देना दिमाग से। इस वहम में मत रहना कि मनुस्मृति उसके लिए बढ़िया है, इसके लिए बढ़िया है। किसी के लिए बढ़िया नहीं है, स्त्री के लिए किसी के लिए बढ़िया नहीं है। अगर बढ़िया है तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों में भी, उस ब्राह्मणों में भी मैं बता दूं वर्गीकरण हो जाएगा। एक ये आता है बाबा बना हुआ जिसको पता नहीं जगत गुरु क्या कहते हैं, मुझे समझ में आता जगत गुरु कैसे बन गया, वो ऐसा पागल आदमी। वो उसने बैठकर बताया है कि भाई 4-5 ब्राह्मणों के उसने सरनेम गिना है, कह रहा है ये तो नीच में आते हैं, सरयू पार के जो ब्राह्मण है वो नीच में आते हैं। ब्राह्मणों में भी नीच बता दिया उन्होंने। तो जो ब्राह्मण हैं वो भी खुश ना हो कि अगर मनुस्मृति लागू होगी तो वो बच जाएंगे। उसमें भी एक पुजारी वर्ग है जो सर्वोच्च मानता है अपने आप को, जो बाबा वाला वर्ग है वो सर्वोच्च है। सिर्फ ये उन्हीं पर मैच करती है। जो यार दोस्त है, भाई बंद है, हमारे आसपास के लोग जो खा कमा रहे हैं, अपने दिनचर्या हम जैसे गुजारते हैं, ये मान लेना भाई आपकी हिंदी भी शूद्रों जैसी है। फिर इसमें जो द्विज वर्ग है, उस द्विज वर्ग की परिभाषा है, एक बड़ी परिभाषा, और द्विज वर्ग में वही लोग आते हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, पुजारी वर्ग। तो ये चीज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सभी के लिए। मनुस्मृति कहते हैं कि शूद्र को अनावश्यक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, भले ही उसके पास धन संग्रह करने की शक्ति हो, क्योंकि दास पुरुष धन संग्रह करके अभिमानी हो जाता है और अपनी धृष्टता या उपेक्षा से ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। मतलब शूद्र को सिर्फ उतना काम करना चाहिए कि उसको एक आध टाइम की रोटी मिल जाए, 2 टाइम की मिले ना मिले, बस इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। और ये भी लिखा है इसमें कि भाई जो शूद्र है वो सिर्फ अपर कास्ट की सेवा के लिए ही कुदरत ने उनको जन्म दिया है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि शूद्रों का जन्म ही अपर कास्ट, अपर तीनों कास्ट, वो भी क्लियरली मेंशन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा के लिए ही जन्म हुआ। यानी कि इस देश के 80-85%, 90% लोग बाकी की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। ये बस बैठकर खाएंगे, हम इनको कमा कर देंगे। ये है मनुस्मृति।
आप अगर चिल्ला रहे भाई मनुस्मृति थे, देश चलना चाहिए, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, तो कराओ एक बार। ये एक काम करो ना, अपने घरों में 2-2 महीने के लिए मनुस्मृति लागू करो। और सच में भाई, सच में कह रहा हूं, अगर दम है ना, अगर सच में ही इंसान हो, थोड़ी सी भी बुद्धि जिंदा है, तो 1 महीने के लिए मनुस्मृति को अपने घर में लागू करके दिखा दो, सिर्फ अपने घर में। क्योंकि आपके घर में, जिनके घर में शूद्र नहीं है, जिनके घर में SC ST OBC नहीं है, मैं बाकी उन तीनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए भी लिखा हुआ है। बड़ा बढ़िया भाई, पढ़ो, करो ना लागू। इन चोरों के चक्कर में आकर जो आप लोग शुरू हो जाते हो, बस यार वैसे मैं क्या समझाऊं, जब आप लोग इस धीरेन्द्र शास्त्री, आसाराम, राम रहीम, इन जैसों के पीछे भीड़ भाग सकती है, तो यहाँ तो फिर भी आज डॉक्टर अम्बेडकर की बात आ रही है, डॉक्टर अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं कुछ लोग, तो उनके पीछे भीड़ भागना तो लाजमी है। क्योंकि कुछ पता हो या ना पता हो, एक चीज जरूर पता है आप लोगों को, आरक्षण। आरक्षण दिया गया भाई, देश का बहुत बेड़ा गर्क हो गया आरक्षण से। लेकिन आरक्षण तो भाई आजादी के बाद ही लागू हुआ था ना, आजादी के भी 3 साल बाद लागू हुआ लगभग। उससे पहले देश के हालात कितने मजबूत कर रखे थे आप लोगों ने, सही में कितने मजबूत कर रखे थे, तो वो जानते हो। पढ़िए जरा एक बार, क्या हालत थी देश की, क्या बुरे हालात थे। आरक्षण लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो देश मजबूत स्थिति में आया। क्योंकि जो प्रतिभाएं थी वो सामने आने लगी। जो सिर्फ एकल राज में बैठे थे कि हमें फन्ने खाया, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करवाया हुआ था, वो सुधरने लगा। आज देश वापस मजबूत स्थिति में है, इसीलिए कि सबको हक मिलता है बराबर खड़े होने का, बराबर लड़ने का, बराबर पढ़ने का। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत बड़े स्तर पर होता है, लेकिन जितने भी लोगों को मिल पा रहा है मौका, उतने ही लोग कितना सक्षम बना पा रहे हैं देश को, ये सोचने वाली बात है। अब आए दिन आता है, कोई ना कोई उठकर आ जाता है, कोई अब एक नया ड्रामा चल रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान BN राव ने लिखा है। मतलब यार कुछ भी एक बहाना चाहिए आप लोगों को, डॉक्टर अंबेडकर को, इस देश के SC ST OBC को, रिजर्वेशन को गाली देने का। कोई आधार नहीं है किसी के पास, कोई आधार नहीं है। कोई भी संतरे कपड़े पहन लेता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आरक्षण के खिलाफ बोलने लगता है। अरे भाई, जब तुम ऐसी हालत कर रखी थी लोगों की, सोच रहे हो, ऐसी हालत कर रखी थी कि शूद्र बस सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। वो सिर्फ वो खाना भी प्रॉपर है, जो वो खाने के लिए, मैं बता दूं आपको, कपड़े और खाने के लिए जो मनु का 10वां अध्याय 125वां श्लोक कहता है कि ब्राह्मणों को, शूद्रों का बचा हुआ भोजन, पुराने फटे कपड़े, खराब अनाज और पुराने बर्तन देने चाहिए। तो सोच सकते हो उस एक समाज की क्या हालत थी, किस स्तर पर जी रहा था वो समाज। फिर उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि वो देश का एक बहुत बड़ा तबका था भाई, उसको एक मुख्य धारा में लाने के लिए इक्विलिटी और इक्विटी, समता और समानता, ये 2 चीजें लाई गई कि भाई इनको बराबर अधिकार दिए जाए, ताकि वो इस रेस में बराबर दौड़ सके। पहले क्या हो रहा था, आज आप एक चीज समझिए, एक बच्चा है जो पिछले 20 साल से तैराकी की प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाप दादा भी तैराक थे, वो भी यही कर रहे थे, उसको सिखा भी रहे थे। वो पिछले जब से 12-13 साल का हुआ, वो भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो। एक दूसरा बच्चा है जिसको हाथ पैर बांध कर बिठाया हुआ है हमने, बस उसके हाथ थोड़े के लिए खोलते हैं कि खाना खा ले, फिर बैठ जा, हाथ पैर फिर बांध देते हैं। फिर एक दिन कंपटीशन का आता है, उस कंपटीशन में हम क्या करते हैं कि उन दोनों से कहते हैं कि भाई हम तुम्हें बराबर कुदाएंगे अब, और जिसमें काबिलियत होगी वो रेस जीत लेगा। कौन जीतेगा रेस भाई? ये कर लो आप लोग, जिनको 3000 साल तक आपने बांध कर रखा, अब पिछले 30-40 साल से ढंग से आरक्षण लागू हुआ है, अभी भी, मतलब अगर मैं बैकलॉग की बात करूं तो अभी भी लागू नहीं है आरक्षण तरीके से। अगर मैं देश की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात कर लूं, या जितना रेशो उनको मिल रहा है भाई, मैक्सिमम 50% मिला हुआ है, 50% से पॉइंट वैल्यूज कम है, उतने में 85% पॉपुलेशन को आरक्षण दिया हुआ है। बाकी आप 50% में तो आप लोग ही हो, उसमें भी 10% अभी सुधा में कोटा ले लिया आपने, तो शर्म नहीं आ रही आप लोगों को आरक्षण के खिलाफ बोलते हुए? इन पाखंडी बाबाओं को शर्म नहीं आ रही? मतलब इन्हें 100% आरक्षण दो तो इन्हें शांति पड़ती है। अरे दौड़ने दो ना भाई उनको, बस 40-50 साल में तिल मिला गए, 3000 साल तक अपने आप को देवता कहलाने के बाद भी। ज्ञानी हो भैया आप लोग, तो ज्ञान का अधिकार है आप लोगों के पास में, आप करिए मुकाबला। वो तो सिर्फ 50% में पड़े हैं, 85% लोग इस देश के,
आप 10-15% लोग 50% में, तो फिर काहे की उलझन है तुम लोगों को? वो तो अपने 50% पे लड़ रहे हैं ना भाई। अब कहते नहीं जो तो हमारे भी आते हैं, तो फिर तो प्रतिभा है उनमें तो आ रहे हैं ना। और आप तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, आप तो मेरिटधारी हो, तो कर लो मुकाबला उनसे जो आ रहे हैं। जिसको लग रहा है कि वो अब काबिल है, वो 100 में लड़ सकता है, तो वो लड़ रहा है ना। तो मुकाबला क्यों नहीं होता आपसे? डर है, क्योंकि अब मनुस्मृति नहीं है आपके पास। अब है ये संविधान हमारे पास, इस देश के पास। और देश तो इसी से चलेगा भाई, क्योंकि ये जो बकवास ग्रंथ है, इससे देश नहीं चल सकता। देश का कोई घर नहीं चल सकता। देश चलाने की बात कर रहे हो तुम। चलाया था तुम लोगों ने, जब जैसे देश चलाया था उसको सबने देखा था, आज भी उसके पुख्ता सबूत है। ब्रेस्ट टैक्स से लेकर और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने लगा रखा था। तो ऑटो जिंदा तक जलाया गया है भाई इसी देश के अंदर। औरतों को जिंदा जलाया गया, ब्रेस्ट टैक्स लिया गया, एक तबके को अछूत बताया गया, उन्हें जानवर से भी नीचे रखा गया। और क्या क्या नहीं करा आप लोगों ने। आप ही तो लोग थे उसमें भी, तब आपके यही विधान चल रहे थे जिसको मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ आप लोगों को भाई। आज फिर नए ड्रामे उठा रखे हैं आपने। रोज एक नया आता जिसको मतलब कुछ भी नहीं पता। जो लोग कुछ नहीं जानते, जिन्होंने जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी होगी, वो आते हैं जी संविधान तो बहुत खराब है। डॉक्टर अम्बेडकर तो संविधान निर्माता थे ही नहीं। फलाने ने संविधान लिखा, ढिकड़े ने लिखा आरक्षण खत्म होना चाहिए। एक काम करो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने घर के किसी बच्चे को ना 2 महीने के लिए एक बार बाहर भेजो। एक वीडियो है ये, जरा देखना इसको आप लोग। हम लोगों को सर बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं कि जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती उसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो उगते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम। इस वीडियो में जो इस बच्चे की स्थिति है, उसकी उसकी जो मानसिक दशा होगी, सोचो कैसी होगी। और अब इस बात को सोचो कि 1 महीने के लिए अगर आपके बच्चे की स्थिति ये हो, तो फिर आपको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? इसीलिए चाहिए आरक्षण। हालत देख रहे हो इस बच्चे की आप, इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। ये जो बच्चे पढ़ने के लिए आती है, इतना सहन करने के आपकी, आप जैसे जो जाहिल लोग हैं जिन्होंने बच्चों के दिमाग में भी कुंठा भरी हुई है, वो उनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। उस मानसिक प्रताड़ना को झेलते हुए भी ये बच्चे स्कूल आ रही है। इनको तो इनाम मिलना चाहिए। लेकिन तुम जैसे जातिवादी कीड़े उनको प्रताड़ित करते हो और फिर कहते हो कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान गलत है, संविधान निर्माता गलत है। तो इस बुद्धि को थोड़ा सा सही करो। और मेरा भाई, आप बाकी सभी से भी मेरी अपील है कि इन कुछ चुनिंदा मानसिक बीमारों के चक्कर में मत आओ। जो ये कह रहे हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, वो आप लोगों को गुमराह करा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि वृंदावन में वो ढोंगी पाखंडी कुछ कहकर चला गया, उसके पीछे एक नौजवान आया, उसने दारू के ठेके जबरदस्ती बंद करा दिए। अब उसके खिलाफ FIR हो गई है, उस पर मुकदमा चलेगा। अब उस मुकदमे को वो अकेला झेलेगा। अगर मुकदमा संगीन होगा तो उसके काम धंधे, उसके हर चीज पर फर्क पड़ेगा। तो अब ये जो ढोंगी बाबा जो उसको उकसा कर गया था, वो आएगा उसके पक्ष में। नौजवानों को उकसाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, आग लगाई जाती है। और उस आग में जब झुलसते हैं तो वो अकेला इंसान झुलसता है, फिर ये झुलसाने वाले आसपास दिखाई भी नहीं देते हैं। और ये कोई पहली चीज नहीं हो रही है, ऐसा हमेशा से होता है देश में। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही आग्रह है, यही विनती है कि अपने इस देश को संभालिए, अपने इस भाईचारे को बना के रखिए। रिजर्वेशन, आरक्षण, ये सब चीजें जरूरत की चीजें हैं, उनके लिए हैं जो इस देश का बहुत दबा कुचला तबका है। आप 10-20 लोगों को देखकर ये डिसाइड नहीं कर लेते कि भाई ये तो बहुत संपन्न हो गए हैं। अभी बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको मैं कह रहा हूँ खाने की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। आज भी उनको मारा पीटा जा रहा है। कहीं नए कपड़े पर मार देते हैं, कहीं घोड़ी पर बैठने पर मार देते हैं, कहीं मूछ रखने पर मार देते हैं, कहीं बारात नहीं निकलने देते हैं, कहीं आज भी चप्पल पहनकर जाने से मनाही है। तो ये इस ऐसे मनुशास्त्र की वजह से है भाई।
तो जरूरत है आप लोगों को समझने की भाई आरक्षण उन लोगों के लिए है। और फिर वापस आ रहा हूँ मैं भाई, अब 15% हो, 50% आरक्षण आपके पास भी है और उसमें से भी 10% सुदामा कोटा भी मिल गया है, तो अब तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि आपके पास आरक्षण नहीं है। आपके पास SC ST OBC से ज्यादा आरक्षण है। और अगर किसी को इस बात का संदेह है तो मैं ऑनलाइन आकर कभी भी या सामने बैठकर पब्लिक डिबेट के लिए आरक्षण पर खुलकर बात करने के लिए तैयार हूं, किसी से बहस करने के लिए तैयार हूं। स्वागत करता हूं आप लोगों का, उम्मीद करता हूं कि आप अपने देश के भाईचारे को बनाए रखेंगे। इन पाखंडियों के धर्म गुरु कहते हैं जो अपने आप को, हालांकि धर्म गुरु है नहीं, इनको धर्म की परिभाषा नहीं पता, इनके बहकावे में आप नहीं आएंगे, आपसी सौहार्द बनाकर रखेंगे। नमस्कार।